मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। अगर आपका सिपहसालार गद्दार है तो आज भी छुपकर उससे क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। अगर आपकी नज़र में सिपहसालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? इमरान खान के फौज पर हमलों पर DGISI ने खामोशी तोड़ दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा, तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी का कहा था। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश को ठुकरा दिया। गैर कानूनी काम करने से इनकार फर्द वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरे इदारे का था। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। 5 अगस्त को अरशद शरीफ से मुतालिक KP हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ दुबई के लिए रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DG-ISPR ने साइफर और रेजीम चेंज से मुतालिक इमरान खान के बयानिया को मन घड़त करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साबिक वजीर आजम से मुलाकात में साइफर का खुद जिक्र किया। उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म का यह कहना था कोई बड़ी बात नहीं, और 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराना हैरान कुन था। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखना चाहते थे, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी। हक़ाइक़ सामने आए, सफ़ीर की राय को सियासी मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मखसूस बयानी के लिए मज़ीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं, जिसका मकसद अदम एतमाद तहरीक को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित करना था। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानी को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, क़यामुत आम का बंदोबस्त कौन कर रहा था, किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया, किसने उन्हें यकीन दिलाया कि केन्या जैसे मुल्क में वो महफूज हैं, वीज़ा नहीं था तो केन्या की जगह दीगर 35 ममालिक से कहीं और क्यों न गए, केन्या में अरशद शरीफ की मेज़बानी कौन कर रहा था, वकार और खुरम कौन थे, उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने कराया, वफात की खबर किसने किसको दी। बहुत से सवालात जवाब तलब हैं, उनके हकाइक जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। ओहदा संभालने से अब तक DGISI की पहली बार मीडिया के सामने एंट्री। कहा, झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारों और मुल्क पर जाने कुर्बान करने वालों के लिए सामने आए। झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए, फितना और फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी ठीक नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान को ख़तरा अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान हर शहरी और हर जमात का हम पर मसावी हक़ है। जो आइनी तरीक़े से हुकूमत बनाएगा, हमारा फ़र्ज़ है आइनी हुदूद में रहकर काम करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हुदूद भी मुतय्यन की हैं। जो एहतजाज का हक देता है वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने इदारों पर एतमाद रखें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। DGISPR ने कहा कि अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से हम उन्हें धो रहे हैं। 35-40 साल वर्दी पहने हुए कोई गद्दारी का तौक लटका कर घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं। मुलाकातों में कौन सा गैर आइनी मुतालबा किया गया, तहरीक इंसाफ का सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या हमने मुलाकात में कोई गैर आइनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालबा किया। हमारा एक निकाती एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। ऐसा कोई बयानिया ना घड़ा है ना घड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तासुर देना कि हम किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हकीकत के बरक्स है। अगर कोई काबिल जिक्र बात है तो पिछले दिनों लाहौर की कॉन्फ्रेंस में जो नारेबाजी हुई उसका नोटिस लेना चाहिए था। असद उमर ने कहा कि इमरान खान जो तनकीद करते हैं उसको फॉलो किया जाए तो फौज की बेहतरी होगी। क्या मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर की साख मुल्क की वहदानियत के लिए अहम नहीं? शायद दोनों तरफ से सोचने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सियासी निज़ाम में बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं। क्या आपको किरदार अदा करने का कहना गैर आइनी है? बंद कमरों में होने वाली कोई बात ऐसी नहीं जो इमरान खान जलसों में न करते हों। DGISI के इस बयान पर कि इमरान खान की नज़र में मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन थी, असद उमर ने रद्द-ए-अमल दिया कि इमरान खान को ऑपोजिशन से नहीं करप्शन से मसला है। उनकी नज़र में करप्शन पर काबू ना पाया जाए तो मुल्क तरक्की नहीं करते। इमरान खान को अरशद शरीफ की तहकीकात के लिए बुलाना खारिज इम्कान नहीं। क्या इमरान खान बताएंगे किसने अरशद शरीफ को मुल्क से भेजा, किससे जान को खतरा था? KP हुकूमत ने थ्रेड से मुतालिक वफाक को क्यों नहीं बताया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम के सामने असल इमरान खान का तारुफ आज हुआ है।
इमरान खान आर्मी चीफ से डील करते रहे कि आदम एतमाद नाकाम बनाएं, गैर मुअय्यना एक्सटेंशन ले लें, जलसों में कुछ और, बंद कमरों में कुछ और जुबान होती है। पाक फौज की सियासत में मुदाखलत न करने के बयान का खैर मकदम। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में नमाज जनाजा में शरीक ना हुए। लाहौर में गायबाना नमाज अदा की। इतवार की रात नैरोबी के करीब गोली लगने से अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। उनकी मौत से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। केन्या की पुलिस का कहना है कि अरशद शरीफ को शनाख्त में गलती पर गोली मारकर हलाक किया गया। फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, उसे गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। अरशद शरीफ के कत्ल के सारे ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। वज़ीर दाखिला राना सना का इंकशाफ। कहा अरशद शरीफ मामले में भी इमरान का मकरूह चेहरा सामने आएगा। अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स खुर्रम ARY का मुलाजिम है। कीनिया में फार्म हाउस किसका है और वक़ार का क्या किरदार है, इसकी तस्दीक शुदा तफसील 1-2 दिन में मिल जाएगी। अरशद शरीफ को थ्रेट अलर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जारी किया। अरशद शरीफ उस धमकी में आकर दुबई चला गया, फिर कीनिया भेजा गया। और T20 वर्ल्ड कप के आज के मैच में मोहम्मद वसीम, शादाब खान और हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग के सामने जिम्बाब्वे के बैटर्स बेबस हो गए। 95 पर 3 खिलाड़ी आउट, 80 स्कोर पर 4 विकेट्स गिर गईं। पहले शादाब हैट्रिक पर आए, फिर वसीम जूनियर ने लगातार 2 विकेटें गिराईं। जिम्बाब्वे की टीम 8 विकेट्स पर 130 रन बना सकी। शॉन विलियम्स 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वसीम जूनियर ने 4 और शादाब खान ने 3 विकेट्स हासिल की। 1 विकेट हारिस के हिस्से में आई। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।